हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आपने मुझसे कई बार सुना होगा कि लिसन टू योर गट फीलिंग्स। ठीक है, अपनी गट फीलिंग्स पे ध्यान दो, वहाँ से आपको मैक्सिमम आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप कैसे ऑब्ज़र्व करें हाउ यू विल लिसन टू योर गट फीलिंग्स। मतलब आपको कैसे पता चले कि समथिंग आपको कुछ गाइडेंस आ रही है या डाउनलोड्स आ रही हैं, किस तरीके से आपको पता चलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी जो मैंने ऑब्ज़र्व करे हैं या अपनी जर्नी में सीखे हैं। ठीक है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक, जैसे समझ लीजिए आप किसी सिचुएशन में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई समझ लीजिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, और अचानक से एक सब सही चल रहा है। ठीक है, यू आर जस्ट अबाउट टू डू द पेमेंट और ऐसे कुछ हो रहा है, तो यू हैव अ सडन फीलिंग और ड्रेड फियर। मतलब जैसे एकदम अजीब सी घबराहट से आ जाएगा आपको कि अरे ये क्या हो गया, मैं अचानक से ऐसे क्यों हो गया। राइट, सो दैट इज़ अ साइन दैट योर गट फीलिंग इज़ टेलिंग यू टू होल्ड ऑन, स्टॉप हो जाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा आप में टू डू समथिंग। लाइक जैसे समझ लीजिए आप बैठे हुए हैं, आप बैठे बैठे आपको कुछ ऐसे दिमाग में आ गया कि अरे यार मुझे चलो कुछ कर लेते हैं। जैसे समझ लो मैं कहीं जाकर आ जाती हूँ, कहीं घूम के आ जाती हूँ, या फिर आपको बैठे बैठे ऐसे लगा कि चलो मैं इसका स्टेटस देख लूँ, डीपी देख लूँ, या फिर कुछ करने का मन कर गया। ठीक है, कि चलो आज मैं कुछ अच्छा बना लेती हूँ। राइट, एक सडन अर्ज ऑफ डूइंग समथिंग ऐसे कुछ आपके अंदर आई है, विच इज़ तो दैट गट फीलिंग इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। ठीक है, वो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो लिसन टू इट, अंडरस्टैंड कीजिए कि आप उस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अकॉर्डिंगली वो आंसर आपको आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं आपको बोलूँगी कि फुल बॉडी में आपको ना एक स्पाइन से लेके एक अपर ऐसे कुछ रश फील होगा, एक सडन रश फील होगा, जैसे जो आपके स्पाइन से विच विल गो अप इन द अपर डायरेक्शन। ठीक है, एक अजीब सी चिल्स, जैसे जैसे कुछ ठंडा सा या फिर कुछ गर्म सा या कुछ ऐसे रश जैसा सा फील होगा। तो वो इट्स काइंड ऑफ एनजाइटी, मैं बोलूँगी एनजाइटी जैसी फीलिंग होगी वो, कि अगर आप कोई सिचुएशन में हो या फिर समझ लो कि आपका कोई अपना कहीं परेशान है, कहीं फंसा हुआ है या किसी प्रॉब्लम में है, तो एक अजीब सा सेंस आपकी बॉडी भी आपको देगी कि बैठे बिठाए आपको एक सडन रश आ जाएगा बॉडी में, एक घबराहट सी, एक एनजाइटी सी फील होने लग जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं बताऊं कि जैसे मैंने यही बताया कि सडन रश और एनजाइटी वगैरह होगी, तो सिमिलरली उसके साथ ऐसा हो सकता है आपको कि आपको नोज़िया जैसा फील हो जाए, जैसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है एकदम फिजिकली। आप सोचोगे अभी तो मैं अच्छी खासी थी, अच्छा खासा था, और अचानक से मुझे ऐसा तबीयत ख़राब जैसी क्यों लग रही है। ठीक है, ऐसे घबराहट हो रही है, तबीयत ख़राब जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है रेस्ट कर लूँ, सो जाऊँ, है ना। तो ये भी कुछ साइंस होते हैं गट फीलिंग्स के, जो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा है। मतलब जैसे ये बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप कहीं बैठे हुए अचानक से और आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपको ना अलर्ट कर दिया हो। जैसे आप एकदम से अचानक से चीज़ों पे ध्यान देने लग जाओगे। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगी कि वो जो डॉग्स होते हैं ना, जो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, उनके ऐसे कान खड़े हो जाते हैं। राइट, तो इस तरीके से हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि हम एकदम अचानक से अलर्ट हो जाएंगे, हमारी आंखें यहाँ वहाँ घूमने लग जाएंगी, हम कुछ देखने लग जाएंगे, ऑब्जर्व करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ गट फीलिंग कमिंग अप एंड सेइंग यू टू बी अलर्ट। मतलब कुछ आपके आसपास उसने नेगेटिविटी सेंस करी होगी, या फिर कहीं कुछ सबकॉन्शियस लेवल से कुछ आपको रिसीव हुआ होगा, तब उस वक्त ये आपको फीलिंग आती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता दूं आपको कि ये बहुत ही कॉमन है कि आपकी एक इनर वॉइस होती है जो आपको हमेशा गाइडलाइंस देते रहती है। ठीक है, कि यहाँ मत जाओ, वो मत करो, एक डर सा बताएगी, या फिर एक मोटिवेशनल वॉइस होगी कि यस डू इट, गो अहेड। इस तरीके के सिग्नल्स आएंगे, आपकी एक इनर वॉइस होगी आप अपने अंदर, जो आपको क्लियरली क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके गाइडलाइंस देती रहती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सभी में होती हैं।
ऐसा नहीं है कि किसी एक में है और किसी एक में नहीं है, ये हम सभी में होती है। बस इतना है कि हमें उसे ऑब्ज़र्व करना है, अंडरस्टैंड करना है, उस पर फोकस करना है, तो हमें हमारे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसी लूप में रहें कि ये सेंसेशन है तो ये मेरा डीएम है या डीएफ है या वो है, ऐसा है, हर चीज़ को आप डीएम डीएफ से रिलेट करते रहोगे तो आप इस जर्नी के एग्जैक्ट मोटिव को नहीं समझ पाओगे। ये जर्नी आपको मोर बियॉन्ड डीएम डीएफ चीज़ें बताती है। ठीक है, तो ये जो गट फीलिंग्स है ये बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं जो हमारे पास होती हैं, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड वी कैन ईज़िली हेल्प एंजल्स टू हेल्प अस। ठीक है, ताकि वो, क्योंकि वो हमें साइंस दे रहे हैं और सुनना ना सुनना, समझना ना समझना हमारा काम है। ठीक है, तो अगर हम उनके साइंस ही नहीं समझ रहे हैं तो फिर बाद में हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। ओके, सो बी एन ऑब्जर्वर, अपनी जर्नी, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें, अपनी गट फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें एंड अकॉर्डिंगली एक्शंस एंड डिसीजंस लें। ओके फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।